प्यारे बच्चों, प्यारे मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे कश्मीरी या पश्मीरी सीमा पर संघर्ष 1965 की लड़ाई में। मित्रों, इसके पहले हम पढ़ चुके हैं 1965 का जो संघर्ष हुआ था उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? कच्छ क्षेत्र से लेकर, कच्छ के रण क्षेत्र से लेकर। इसलिए आपसे विवाद में कभी कभी आपसे प्रश्न में कच्छ विवाद के बारे में भी पूछ सकते हैं, या ये पूछ सकते हैं 1965 के युद्ध में पश्चिमी सीमा पर संघर्ष का संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। ठीक है, चलिए। हालांकि हम इसको घटनाक्रम के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे और विस्तार में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हर चीज़ें हम पढ़ेंगे जो आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। 5 अगस्त 1965 को हजारों पाक छापामार कश्मीर में घुस आए। पाकिस्तान ने रेडियो से यह प्रचार किया कि भारतीय अत्याचारों से तंग आकर कश्मीर की जनता ने बड़े पैमाने पर विद्रोह कर दिया। जैसे आपको हम पहले बता चुके थे कि हजारों पाकिस्तानी छापामार घुसे थे। घुसने के बाद उनका विचार यही था कि पहले कुछ कश्मीरी मुसलमानों को अपने पक्ष में मिलाएंगे, उनको लेकर विद्रोह कराएंगे, फिर उसके बाद दुनिया को दिखाएंगे कि भारत अत्याचार कर रहा है कश्मीरियों पर, इसलिए कश्मीर की जनता विद्रोह कर रही है। ठीक है, चलिए। जैसे ही उसने जो है प्रचार करना शुरू कर दिया, समाचार पाते ही तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने सेना को कश्मीर की ओर प्रस्थान करने का आदेश दिया। 23 अगस्त तक 943 घुसपैठिए मार दिए गए तथा 45 भारी गोला बारूद के साथ बंदी बनाए गए। भाई बढ़िया तैयारी के साथ आए थे ना, कि ज़रूरत पड़ी वहाँ के लोग, कुछ लोग हमसे मिल जाएंगे तो उनको भी गोला बारूद बांट देंगे, वो भी अपना आगजनी और जो है आतंक और दंगे फसाद करें। पाकिस्तान की ओर से सैनिकों का जत्था बराबर आता रहा। तब भारत के लिए आवश्यक हो गया कि वह पहले घुसपैठियों के आने वाले मार्गों पर अधिकार करके मार्ग बंद करे। ये मार्ग है मित्रों, मार्ग नहीं है, थोड़ा देख लीजिएगा, मिसप्रिंट हुआ है। ठीक है, ये बात सत्य है। अगर मार्ग खुला है, उधर से घुसपैठिए बराबर आ रहे हैं, उनको बंद करना है तो रास्ता ही बंद कर दीजिए। तो वैसा भारतीयों ने सोचा कि अगर वो बराबर लगातार पाकिस्तानी घुसपैठिए आ रहे हैं, जत्थे का जत्था आ रहा है, तो सीधी सी बात है कि मार्गों पर अधिकार करके पहले रास्तों ही बंद कर दें। ठीक। अब 25 अगस्त 1965 को सेना ने आगे बढ़कर टिथवाल के कुछ सामरिक महत्व के ठिकानों पर या स्थानों पर कब्जा कर लिया। 28 अगस्त 1965 को भारतीय सेना ने मेजर दयाल के नेतृत्व में हाजीपीर दर्रे पर कब्जा किया। वही हाजीपीर दर्रा है जिससे होकर घुसपैठिए आ रहे थे अंदर, जिससे घुसपैठियों के प्रवेश द्वार बंद हो गया तथा पाकिस्तान और घुसपैठियों के बीच की संचार रेखा कट गई। 1 सितंबर 1965 को पाकिस्तान द्वारा 800 टैंक और भारी तोपखाने से छंब क्षेत्र में धावा किया गया। मित्रों, ये वही टैंक थे जो पैटर्न टैंकों के नाम से जाना जाता है, जो अजेय थे अपने समय के। उस समय के ये अजेय टैंक थे जिन्हें किससे मिला था? अमेरिका से मिला था, सैन्य सहायता के तौर पर। ठीक है, 800 टैंक और भारी तोपखाने से छंब क्षेत्र पर धावा किया। यह आक्रमण इतना तेज था कि भारतीय सैनिकों को पीछे हटना पड़ा। मित्रों, ये टैंकों की बात है, वो भी भारी मात्रा में टैंक थे। हालांकि उस समय भारत में टैंक तो ऐसे भी नहीं थे, इसीलिए भारतीय सेना 800 टैंकों को देखकर थोड़ी ही कमजोर जरूर हुई, इसलिए थोड़ा पीछे हटना पड़ा। चूँकि 800 टैंक, जहाँ पर एक भी टैंक ना हो वहाँ पर 800 टैंकों का अचानक आक्रमण होगा तो फिर क्या दफा होगी, पीछे तो हटना ही पड़ेगा। पीछे हटते हुए भी भारतीय विमानों के हमले में 13 पाकिस्तानी टैंक क्षतिग्रस्त हो गए। 3 से 4 सितंबर 1965 तक भारतीय हवाई हमले में 4 अमेरिकी साइबर जेट विमान नष्ट हो गए। अमेरिकी इसलिए कहा गया मित्रों कि पाकिस्तान की कोई बहुत बड़ी औकात नहीं थी बनाने की। जो कुछ भी विमान था, जो कुछ भी, हालांकि भारत की भी स्थिति वही थी, जड़ मजबूत नहीं थी भारत की भी, ना टेक्नोलॉजी थी, जो कुछ भी थे सब उस समय खरीदे ही विमान थे, भारत के पास भी और पाकिस्तान के पास भी। भारत के पास जो है सोवियत विमान और पाकिस्तान के पास अमेरिकी विमान। 5 सितंबर 1965 को पाकिस्तान द्वारा नया मोर्चा खोला गया जिसमें अमृतसर एवं हलवारा हवाई अड्डों पर बमबारी की। 6 सितंबर 1965 को पाकिस्तान को प्रत्येक मोर्चे पर हार का सामना करना पड़ा। मित्रों, इसे भी हम इसमें जो है घटनाक्रम के तौर पे पढ़ रहे हैं मित्रों, बाकी जो है बहुत विस्तार में नहीं है, फिलहाल आपको बहुत विस्तार में पढ़ना भी नहीं है। चलिए, प्रत्येक मोर्चे पर हार का सामना करना पड़ा पाकिस्तान को और भारतीय जाट बटालियन इच्छोगिल नहर पार करके लाहौर के बाहरी इलाके में पहुंच गई। मित्रों, पहुंच गए कहाँ पे?
पाकिस्तानी क्षेत्र में भारतीय जवान। 7 सितंबर 1965 को भारतीय विमानों ने पाकिस्तान के चकराता एवं फरगोधा हवाई अड्डों पर बमबारी करके उन्हें बुरी तरह से ध्वस्त कर दिया। इसमें 20 पाकिस्तानी विमान भी नष्ट हो गए। 10 सितंबर 1965 को भारतीय विमान भेदी तोपों ने 3 पाक जेट विमानों को मार गिराया। 14 सितंबर 1965 को भारतीय विमानों ने लाहौर पर नभ प्रभुत्व स्थापित कर लिया। मित्रों, नभ प्रभुत्व का मतलब क्या होता है भाई? कैसे हम कहेंगे कि नभ प्रभुत्व हमको प्राप्त हो गया या आसमान पर प्रभुत्व प्राप्त हो गया? नभ प्रभुत्व का मतलब जहां पर यहाँ की शत्रु के आसमान पर हमें अधिकार कैसे मिल गया? तो नभ प्रभुत्व का मतलब होता है अपनी उड़ान को जारी रखना या कायम रखना तथा शत्रु की उड़ान को रोक देना ही नभ प्रभुत्व है। वैसे भी मित्रों, प्रभुत्व का मतलब ही है कि हम जो चाहें वो कर लें, दुश्मन हमारा ना करने पाए, वही है प्रभुत्व। भाई जहां पर हमारा प्रभुत्व होगा, हम जो चाहेंगे वहां पर होगा, हम जो चाहेंगे कर सकते हैं। लेकिन जहां हमारा प्रभुत्व बना हुआ है वहां हमारा दुश्मन थोड़ी कुछ कर पाएगा। जहां हमारा प्रभुत्व नहीं है वहां हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए नभ प्रभुत्व हो, चाहे समुद्रिक प्रभुत्व हो, चाहे जो भी प्रभुत्व हो, प्रभुत्व का मतलब ही है कि जो हम चाहें वो हो जाए, बाकी जो हम चाहें शत्रु हमारा ना करने पाए। यानी हम जो चाहें हो जाए, शत्रु हमारा ना करने पाए, वही है प्रभुत्व। ठीक, नभ प्रभुत्व का मतलब आसमान में हम जहां चाहें उड़ें लेकिन हमारा दुश्मन ना उड़ने पाए। सामुद्रिक प्रभुत्व का मतलब है समुद्र में हम चाहे जहां घूमे टहलें, पूरे समुद्र पे राज करें, लेकिन शत्रु हमारा पूरे समुद्र में घूमने ही ना पाए। अगर वो भी घूम लिया तो हमारा प्रभुत्व कहाँ रहा? वही व्यक्ति समुद्र में घूमे जिसको हम चाहें, उसको ना घूम पाए जिसको हम ना चाहें। तो वही कंडीशन है नभ प्रभुत्व, वही है सामुद्रिक प्रभुत्व। ठीक है, चलिए, कभी ये प्रश्न बच्चों आपसे 1 नंबर में पूछा जा सकता है, नभ प्रभुत्व क्या है, या सामुद्रिक प्रभुत्व क्या है, या प्रभुत्व क्या है? तो बस इतना याद रखिएगा, प्रभुत्व का मतलब है कि जहां हमारी इच्छा चले वही हमारा प्रभुत्व है, जहां हमारी इच्छा ना चले वहां हमारा प्रभुत्व नहीं है।